उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने सेवानिवृत्ति के बाद एक भावुक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने अपने समूचे कार्यकाल को याद करते हुए पुलिस महकमे का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी वर्दी अस्थायी है, लेकिन ड्यूटी हमेशा रहती है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रशांत कुमार ने लिखा, कल जब सेवानिवृत्त हुआ तो मेरा दिल कृतज्ञता, गर्व और अपनेपन की भावना से भरा था। ये सिर्फ फेयरवेल नहीं, बल्कि ये रुकने, विचार करने और सेवा की इस असाधारण यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए आप सभी को धन्यवाद देने का अवसर है। मायावती ने यूपी के नए डीजीपी के लिए कहा कि ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। उन्होंने यूपी में अपराध और हिंसा के कारण बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में से खासकर यूपी में सामंती और आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाइयों से ये साबित है कि यहाँ कानून का राज सही से नहीं चल रहा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के नेता और यूपी के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई। वो उत्तर प्रदेश स्थित मऊ सदर से विधायक थे। अब्बास अंसारी ने वर्ष 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक विवादित बयान दिया था, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था और शनिवार को इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। अब इसके बाद उन्हें दोबारा झटका लगा है। ये झटका दोहरा झटका है और उनकी विधायकी भी चली गई है। माना जा रहा है कि अब मऊ सीट पर उपचुनाव की जल्द ही घोषणा हो सकती है। यूपी में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश सामने आई। गनीमत रही कि एक बार फिर ट्रेन ड्राइवर की सतर्कता और सूझबूझ से साजिश नाकाम हो गई। शामली में दिल्ली सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर बलवा गांव के पास शरारती तत्वों ने लोहे का 10 मीटर लंबा पाइप रखकर ट्रेन को पलटाने की कोशिश की। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लेकर ट्रेन को पहले से ही रोक लिया। इस तरह हादसा बाल बाल बच गया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज जेआईसी ग्राउंड में विशाल जनसभा का आयोजन किया। आगरा में इस जनसभा में देश और प्रदेश की गणमान्य राजनीतिक हस्तियां शिरकत कर रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला आगरा एयरपोर्ट पर उतरा। उपराष्ट्रपति के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बेबी रानी मौर्य ने उपराष्ट्रपति का बुके भेंट कर स्वागत किया। मेरठ में शाही ईदगाह कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि ईदगाह में ईद की नमाज एक ही बार होगी। दरअसल नमाजियों की संख्या ज्यादा होने के कारण कुछ लोगों ने कमेटी के सामने शाही ईदगाह में 2 बार नमाज का प्रस्ताव रखा था। नमाज का वक्त सुबह 7 बजे तय किया गया। ईदगाह कमेटी के सचिव सैयद सलमान सब्जवारी ने बताया कि शाही ईदगाह परिसर में 2 दिन तक इस पर मंथन किया गया। यूपी के जौनपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक पूर्व युवा कल्याण अधिकारी का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राम कृपाल यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वो शनिवार की शाम को अपने पोते के साथ घर से निकले थे। कुछ देर जाकर उन्होंने पोते को घर भेज दिया और कहा कि वो अभी आ रहे हैं। इसके बाद वो लापता हो गए। वहीं अब उनका शव कूड़े के ढेर से बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी रविवार यानी कि आज संभल पहुंची। वो यहां श्री कल्की धाम में शिलादान करने आई हैं। संभल आने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मां भगवती का अंश है और उन्हें धरती पर विशेष कार्यों के लिए भेजा गया है। इस इंटरव्यू का वीडियो कल्की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने शेयर किया था। ममता कुलकर्णी ने कुंभ स्नान के दौरान महामंडलेश्वर बनने की कहानी भी बताई थी। उन्होंने कहा कि ये सब मां भगवती की प्रेरणा से हुआ। बिहार के गयाजी से अयोध्या के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन का परिचालन होगा। रेल यात्रियों को सुविधा के लिए नमो भारत रैपिड ट्रेन में सफर करने के लिए काफी आरामदायक और रियायती व्यवस्था दी जा रही है। बताया गया है कि नमो भारत रैपिड ट्रेन की शुरुआत जल्द हो सकती है। रेल यात्रियों के लिए वातानुकूलित, आरामदायक और तेज सफर का आनंद देने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से नमो भारत रैपिड रेल शुरू करने की तैयारी है। यूपी के गोरखपुर में चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से 5 जानवरों की मौत के बाद अब महानगर में बर्ड फ्लू की आहट से हड़कंप मच गया। 4 चिकन शॉप और चिड़ियाघर में सैंपल पॉजिटिव आने के बाद चिकन शॉप को 21 दिन के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने दुकानों पर पहुंचकर मुर्गों को नष्ट कराया और दुकानों को सैनिटाइज करने के साथ ही 1 किलोमीटर के एरिया में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई पूरी की।